सफेद बॉल से, लाल बॉल से, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, सपाट पिच पर, तेज पिच पर, स्लो पिच पर, टर्नर्स पर, नई बॉल से हो या पुरानी बॉल से हो, पावर प्ले में हो या मिडिल ओवर्स में हो, कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, पांड्या के लिए, गिल के लिए, जब भी भारत को मैच में गेंद से मैजिकल मूवमेंट की जरूरत होती है तो सिर्फ एक ही प्लेयर है, वो है जसप्रीत बुमराह, ओनली एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। साथियों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लीड्स टेस्ट का दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है, तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं दूसरे दिन के खेल पर। खेल जब शुरू हुआ तो भारत की टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। 359 रन बन चुके थे, हाथ में 7 विकेट थे और पिच पर गिल और ऋषभ पंत मौजूद थे। ऋषभ पंत ने एक हाथ से छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की और ऐसा लग रहा था कि भारत 600 रन का स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड को पूरी तरह से मैच से बाहर कर देगा, लेकिन शुभमन गिल ओवर एग्रेसिव होने के कारण बशीर को अपना विकेट दे बैठे। 209 रन की पार्टनरशिप को बशीर ने तोड़ दिया गिल का विकेट लेकर। गिल का स्कोर 147, गुड इनिंग्स ऑन कैप्टेंसी डेब्यू। बशीर ने टफ कंडीशंस में और अटैकिंग बल्लेबाजी के सामने जो गेंदबाजी की उसका रिवार्ड उन्हें मिला। गिल के आउट होते ही इंडिया का फेमस बैटिंग कोलैप्स फिर से शुरू हो गया। 41 रन पर 7 विकेट गिर गए। पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ कि टॉप 6 बैट्समैन में से 3 बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर की और बाकी के 3 बैट्समैन डक पर आउट हो गए। शुभमन गिल 147, यशस्वी जायसवाल 101 एंड ऋषभ पंत 134। भारत की टीम अपने इस कोलैप्स से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई होगी और जहां तक मुझे याद है कि भारत की टीम ने फिर से इंग्लैंड को वैसी ही वापसी करा दी है जैसा कि 2022 में एजबेस्टन टेस्ट मैच में करवाई थी, जिसमें इंग्लैंड ने चौथी इनिंग में 300 से अधिक का टारगेट चेस कर दिया था, और 2024 के हैदराबाद के टेस्ट में जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया को एकदम शॉकर डिफीट दे दी थी, एकदम से कॉर्नर से आके मैच जीत लिया था। इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को बेन स्टोक्स ने होल्ड करके रखा, लेकिन बाद में जॉश टंग ने भी अच्छी गेंदबाजी की और टेल्स को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और भारत को 471 पर ऑल आउट कर दिया। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों को तो बुमराह ने खोल कर रख दिया था। जैक क्रॉली, बेसबॉल तो छोड़ो, वो तो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने को ही देख रहे थे, लेकिन बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने ये कहां पॉसिबल। अंत में हुआ भी ऐसा ही, बुमराह ने जैक क्रॉली को जाफा डालकर उनके स्ट्रगल को पिच पर खत्म कर दिया। पोप और डकेट ने समझदारी और अटैकिंग दोनों टाइप की बल्लेबाजी की। उन दोनों ने अच्छी गेंदों को सम्मान भी दिया, खासकर बुमराह की गेंदों को, लेकिन बाकी जो गेंदबाज थे उन पर उन्होंने रन बटोरे बहुत तेजी से। बेन डकेट और ओली पोप का साथ रन बनाने में भारत की फील्डिंग ने भी बेखूबी दिया। भारत के फील्डर्स कैच ऐसे छोड़ रहे थे जैसे कि लग रहा था कि वो T20 मैच खेल रहे हों। जब डकेट 11 रन पर थे तो उनका कैच बुमराह की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने छोड़ा, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर है इंडियन टीम के। यही नहीं, फिर से जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 60 रन पर डकेट का कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा। बुमराह को छोड़कर कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तंग करता हुआ नहीं दिखा। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने बहुत तेजी से रन लुटाए। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट 62 रन बनाकर आउट हो गए और वहीं ओली पोप ने सेंचुरी स्कोर करके अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया, जो कि उनकी प्लेस को लेकर टीम में सवाल उठा रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अपनी बल्लेबाजी से, अपनी बेस्ट बॉल से भारत के खेमे से मैच को निकालकर अपने खेमे में लेकर चला जाएगा, तब जसप्रीत बुमराह ने आकर भारत को ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। जसप्रीत बुमराह ने 62 रन पर बेन डकेट को पवेलियन चलता करके ओली पोप और बेन डकेट की साझेदारी को तोड़ दिया। नंबर 1 वर्सेस नंबर 1, जो रूट वर्सेस जसप्रीत बुमराह। एक बार फिर से ये बैटर जसप्रीत बुमराह ने जीत ली जो रूट को 10वीं बार आउट करके। कहीं से भी जो रूट बुमराह के सामने क्रीज पर कंपोज एंड काम नहीं लगे, वो शुरू से स्क्रैची लग रहे थे। दिन का खेल खत्म होते होते हैरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह ने शॉर्ट बॉल से फंसा ही लिया था, क्योंकि हैरी ब्रूक को शॉर्ट बॉल खेलने में बहुत परेशानी होती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो नो बॉल हो गई एंड हैरी ब्रूक ब्रीथ्स। तो आखिरी डिलीवरी थी वो तो गजब का क्रॉकर बाउंसर थी। लेकिन इस पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि जसप्रीत बुमराह के भरोसे कब तक कहीं बॉर्डर एंड गवास्कर ट्रॉफी रिपीट ना हो जाए कि आखिरी टेस्ट मैच में उन्हें इंजर्ड होकर बैठना पड़े। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में एक अलग सा पैनापन आ गया है, और उस पैनापन का कारण यह है कि जसप्रीत बुमराह ने फिर से नई बॉल से स्विंग कराना शुरू कर दिया है, और इस स्किल के कारण बल्लेबाज सिर्फ गेस करता रहता है कि बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी, खेलूं या छोड़ूं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत को इस सीरीज में रहना है तो दूसरे बॉलर्स को भी बुमराह का साथ देना पड़ेगा। अगर दूसरे बॉलर्स प्रेशर ना बना पाए तो बुमराह की फिटनेस को लेकर कंसर्न और बढ़ जाएगा। भगवान ना करे कि ऐसा हो कि आगे सीरीज 1-1 से बराबर हो और बुमराह फिट ना हो, पर फिर भी अपनी बॉडी को जोखिम में डालकर लास्ट मैच खेलकर अपने इंजरी को करियर थ्रेटनिंग इंजरी ना बना ले। बाकी तीसरे दिन पता चल जाएगा कि कौन सी टीम मैच में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। भारत के गेंदबाज बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे और वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज बुमराह के लिए प्लानिंग करके आएंगे। मैच बिल्कुल बराबरी पर खड़ा है और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि थर्ड डे इज द मूविंग डे ऑफ द टेस्ट मैच। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।